हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों का जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी जो है झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो तैयारी है वो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा होगा और लगभग तैयारी जो है वो कंप्लीट भी हो चुका होगा। आप बस रिवीजन कर रहे होंगे। तो रिवीजन के दौरान कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि वाक्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वे हमारे गलत हो जाते हैं या फिर उसको जो है समझने में हमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग, उन लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग हम जो है आज वाक्य जो है वाक्य जो व्याकरण खंड से प्रश्न आते हैं उसमें से वाक्य के कुछ प्रश्न आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और आपको इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते हैं उसको जो है आपको सही करना होता है। वो बहुत ही इजी होता है लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं। देखिए कि वाक्य से संबंधित किस तरह के प्रश्न आते हैं और वह किस तरह से यहाँ पे एग्ज़ाम में जो है आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। चलिए बिना कुछ देर किए हुए और बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक एक करके देखिए यहाँ पे हम वाक्य के भेद के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए कि हमको जो जानना है यहाँ पे वाक्य जानना है। यहाँ पे जो है वो हमको वाक्य से संबंधित बातें जानना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे वाक्य से संबंधित बातें जानना है। अगर वाक्य का बात करेंगे तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने 3 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर जो है वो वाक्य के कितने 3 प्रकार होते हैं। अगर पहला प्रकार इसमें से देखेंगे तो होता है सरल वाक्य, जिसको हम लोग साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? साधारण वाक्य या सरल वाक्य? तो जिस वाक्य में सामान्यतः एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो अथवा कर्ता एक हो या 2 हो किंतु कार्य एक ही हो। कर्ता एक हो या 2 हो किंतु कार्य एक ही हो, उसको जो कहते हैं वो सरल वाक्य कहते हैं। आप डेफिनेशन देख लिए इसका क्या होता है, परिभाषा देख लिए क्या होता है। अब थोड़ा हम एग्जाम्पल को समझाते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे ये क्लियर होगा। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल देखिए, लिखा है तान्या प्रार्थना कर रही है। तो यहाँ पे जो तान्या है ना, ये तान्या जो है यहाँ पे उद्देश्य का काम करेगा, उद्देश्य है। और प्रार्थना कर रही है ये मेरा विधेय आएगा, ये विधेय होता है। अथवा अगर बात करेंगे कर्ता देखिए तान्या जो है वो काम करने वाली है, क्योंकि प्रार्थना जो है वो तान्या ही कर रही है। तो तान्या यहाँ पे कर्ता का काम कर रहा है, ठीक है ना। इसमें एक ही कर्ता है और कार्य भी एक ही हो रहा है, प्रार्थना कर रही है, एक ही काम कर रही है, प्रार्थना कर रही है, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा वो सरल वाक्य का एग्जाम्पल हो जाएगा, सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल हम समझने का कोशिश करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जितेंद्र और मोनू साइकिल से विद्यालय जा रहे हैं। तो यहाँ पे कर्ता 2 है, जितेंद्र और मोनू। यहाँ पे लिखा भी है कर्ता एक हो या 2 हो किंतु कार्य एक ही हो, किंतु कार्य एक ही हो। तो यहाँ पे देखिए जितेंद्र और मोनू जो है वो 2 कर्ता हुए या फिर इसको उद्देश्य भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे विधेय जो होगा साइकिल से विद्यालय जा रहे हैं, ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये विधेय होगा। कभी कभी व्याकरण खंड में आपको उद्देश्य और विधेय भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट वही यहाँ पे उद्देश्य होता है। और सब्जेक्ट के अलावा जितना भी चीज होता है वो हमारा विधेय होता है, विधेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रिडिकेट, विधेय कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितेंद्र और मोनू साइकिल से विद्यालय जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो जितेंद्र और मोनू यहाँ पे उद्देश्य हो गया
और साइकिल से विद्यालय जा रहे हैं, ये विधेय हो गया। और यहाँ पे देखेंगे कि दो लोग मिलके, दो कर्ता है यहाँ पे और एक ही काम हो रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, अगला एग्जाम्पल को देखेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नितेश का भाई गौतम धीरे धीरे बोलता है। ये एग्जाम्पल को देखेंगे। लिखा हुआ नितेश का भाई, नितेश का भाई कर्ता एक ही है। नितेश का भाई कौन, गौतम, धीरे धीरे बोलता है। काम क्या कर रहा है, बोलने का, एक ही काम कर रहा है, बोलता है। और वो भी कौन, नितेश का भाई, मतलब नितेश का भाई गौतम। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा उद्देश्य, नितेश का भाई गौतम, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक उद्देश्य। और धीरे धीरे बोलता है, ये हमारा हो जाएगा विधेय। तो उद्देश्य और विधेय, यहाँ पे एक उद्देश्य और एक विधेय देखने को मिल रहा है। या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक कर्ता एक काम को कर रहा है, इसलिए ये जो हो जाएगा सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। अगला यहाँ पे देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। मयंक और दिविसा, मयंक और दिविसा पढ़ते हैं। यहाँ पे दो कर्ता है, मयंक और दिविसा, मीन्स उद्देश्य जो है वो दो है, मयंक और दिविसा पढ़ते हैं, मेरा विधेय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि दो लोग मिलके क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, सरल वाक्य होगा, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, परिभाषा में लिखा हुआ है। ठीक है ना। अगला हम देखते हैं यहाँ पे, अगला यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल जो है, शिवम बहुत देर से हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है। तो शिवम यहाँ पे कर्ता हो जाएगा, या फिर उद्देश्य बोल सकते हैं इसको। बहुत देर से हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है, ये हमारा विधेय हो जाएगा। तो बहुत देर से क्या कर रहा है, हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है, एक ही काम तो कर रहा है, हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है ना। और कर्ता यहाँ पे शिवम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना। एक नोट लिखा हुआ है, इस नोट को भी ध्यान में रखेंगे। ये नोट क्या बता रहा है हमें, सरल वाक्य में पूर्ण विराम के अतिरिक्त किसी अन्य विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। जो पूर्ण विराम ऐसे करके होता है ना, वही पूर्ण विराम का ही प्रयोग किया जाएगा केवल, और कोई विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। अब ये हो गया सरल वाक्य कंप्लीट। अब हम आते हैं संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं, ठीक है ना। देखते हैं संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। चलिए आते हैं। संयुक्त वाक्य, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हो, तो इसे यौगिक वाक्य भी कहते हैं, या फिर क्या, संयुक्त वाक्य भी कहते हैं। ठीक है ना। या फिर संयुक्त वाक्य कहते हैं, या फिर यौगिक वाक्य कहते हैं। क्या बोले, फिर से समझ लेते हैं संयुक्त वाक्य का डेफिनेशन या फिर परिभाषा। जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हो, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य या फिर यौगिक वाक्य। अभी हम समझेंगे कि कैसे एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। चलिए आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। लिखा हुआ तुम आज आओगे या कल। देखिए यहाँ पे जो ये ब्रैकेट में किया हुआ ये वाला या, आज, तुम आज आओगे या कल, तुम आज आओगे या कल, मीन्स यहाँ पे जो है वो दो उपवाक्य है, तुम आज आओगे और दूसरा कल। तो यहाँ पे देखेंगे कि या जो है इसको जोड़ने का काम किया है, तो यहाँ पे जो है ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य कह सकते हैं या फिर यौगिक वाक्य कह सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। दूसरा देखेंगे, खुशबू ने प्रयास तो बहुत किया किंतु सफल ना हो सकी। खुशबू ने प्रयास तो बहुत किया
किंतु जो वर्ड आया है यहाँ पे, शब्द आया है किंतु, ये क्या कर रहा है, दो उपवाक्य को जोड़ रहा है। खुशबू ने प्रयास तो बहुत किया, एक उपवाक्य ये, और दूसरा सफल ना हो सकी, दूसरा उपवाक्य ये। तो इन दोनों को जोड़ने का काम किंतु किया गया, किंतु द्वारा किया गया है, इसलिए किंतु हो गया यहाँ पे समुच्चय बोधक शब्द। और यही जो है इन दोनों को जोड़ रहा है, तो ये जो हो गया, क्या हो गया, पूरा जो सेंटेंस हो गया ये यौगिक वाक्य बोल सकते हैं या फिर संयुक्त वाक्य बोल सकते हैं, इसके अंतर्गत आएगा। क्लियर। अगला देखते हैं। मीरा पूजा कर रही थी, लिखा हुआ है मीरा पूजा कर रही थी और साधना पढ़ रही थी। मतलब मीरा जो एक लड़की है वो पूजा कर रही थी और साधना पढ़ रही थी। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक शब्द। और ये जब दो उपवाक्य को जोड़ रहा हो और से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, यौगिक वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। ठीक है ना। अगला हम देखेंगे, उसने कहा था लेकिन सत्य नहीं, तो लेकिन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी उसी तरह से में आ जाएगा। सुजीत जाएगा किंतु अवलोक नहीं, सुजीत जाएगा एक उपवाक्य ये है, अवलोक नहीं दूसरा उपवाक्य ये है, लेकिन ये जुड़ा हुआ है किससे, किंतु से। समुच्चय बोधक शब्द जो है किंतु है, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा या फिर यौगिक वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, संयुक्त वाक्य उपवाक्य और या, अथवा, परंतु, अन्यथा, वरना, तथा, एवं, किंतु, इसलिए आदि योजक शब्दों से जुड़कर बने होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि संयुक्त वाक्य जो होते हैं वो दो उपवाक्यों को जोड़ने, जो दो उपवाक्य जुड़ते हैं संयुक्त वाक्य में, वो किससे जुड़ते हैं, तो समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो यही सब शब्द जो होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है संयुक्त वाक्य उपवाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। मतलब ये जो संयुक्त वाक्य उपवाक्य होते हैं ना, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, वो दोनों जो है अपना अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। ठीक है ना, ये किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते। अंशु सुबह की विद्यालय गई, इसलिए अंशु सुबह ही विद्यालय गई, अंशु सुबह ही विद्यालय गई, इसलिए घर खाली पड़ा है। देखिए यहाँ पे इसलिए से जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक है ना, अंशु सुबह ही विद्यालय गई, घर खाली पड़ा है, ये दोनों जो है वो स्वतंत्र वाक्य है। अंशु सुबह ही विद्यालय गई और घर खाली पड़ा है, ये दोनों स्वतंत्र वाक्य है। और दोनों स्वतंत्र वाक्य जो है वो इसलिए से जुड़ा हुआ है, और ये भी क्या आएगा, संयुक्त वाक्य में से आएगा। यहाँ तुम बैठो अथवा मैं, बोल रहा है यहाँ तुम बैठो अथवा मैं, तो ये भी क्या है, ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है इस बार अच्छे से परिश्रम करना होगा, इस बार अच्छे से परिश्रम करना होगा, वरना नौकरी से वंचित रह जाओगे। वरना क्या होगा, नौकरी से वंचित रह जाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है इस बार अच्छे से परिश्रम करना होगा, वरना, वरना जो शब्द है ना यहाँ पे आया था ना वरना, देखिए वरना, तो यहाँ पे क्या है, वरना फिर से आया हुआ है यहाँ पे, मतलब ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आने वाला है सभी संयुक्त वाक्य। ठीक है ना, मेन बात जो है यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से योजक जो शब्द होते हैं जो कि संयुक्त वाक्य में आते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लिखा हुआ है अगला जटिल, जटिल और क्या, जिसको बोल सकते हैं मिश्रित वाक्य, जटिल वाक्य बोलते हैं या फिर इसी को बोलते हैं मिश्रित वाक्य। तो ध्यान रखना है ये कौन सा वाक्य होता है, ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और शेष जो होता है, शेष गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं। मतलब एक तो प्रधान होता है, प्रधान का कहने का मतलब उसका अर्थ पूरी तरीके से निकलेगा, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता है,
वह वाक्य जो किसी पे आश्रित नहीं रहता उसको प्रधान उपवाक्य बोलते हैं। और आश्रित उपवाक्य जो होता है वो किसी दूसरे सेंटेंस पे आश्रित रहता है, ठीक है ना, दूसरे उपवाक्य पे आश्रित रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य जो होता है उसमें से एक तो प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी जो होगा वो आश्रित उपवाक्य होगा। यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से होगा, ठीक है ना। लिखा है मिश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की पुष्टि, समर्थन, स्पष्टता और विस्तार के लिए ही होता है ना। जो मिश्रित उपवाक्य होता है वो मुख्य उपवाक्य जो होता है, जो प्रधान उपवाक्य होता है, उसकी पुष्टि करता है या फिर उसका समर्थन करता है या फिर उसको उसके लिए स्पष्टता लाता है या फिर उसके विस्तार के लिए आता है। और यहाँ जो मिश्रित वाक्य होता है वो की, जो, तो, सो, जहाँ, जब, तब, जब तक, जिधर, जितना, उतना, जैसा, यद्यपि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसमें, ठीक है ना। ये सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जब जो भी चीज़ हम ऊपर में बताए कि कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अगर बस आप उतना भी ध्यान रखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे आंसर पता चल जाएगा कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा मिश्रित वाक्य है, ठीक है ना। बस आप शब्द को पता रखिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल को देखते हैं ध्यान से। लिखा है जैसी ही घड़ी गिरी, जैसे ही घड़ी गिरी, यहाँ पे जैसे ही होगा, जैसे ही घड़ी गिरी वह टूट गई, वह टूट गई, ये जो है वो प्रधान उपवाक्य है। ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है। और जैसे ही घड़ी गिरी ये जो है आश्रित है, ठीक है ना। तो जैसे ही घड़ी गिरी वह टूट गई, यहाँ पे अगर देखेंगे जैसे ही घड़ी गिरी वह टूट गई, तो यहाँ पे जैसे ही घड़ी गिरी वह टूट गई, यहाँ पे जैसे शब्द आया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जैसा आया हुआ था, तो ये जो हो जाएगा मिश्रित वाक्य हो जाएगा, है ना। राम खाते ही सो गया, राम खाते ही सो गया, देखिए यहाँ पे ही शब्द आया होगा, यहाँ पे आया नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप ही एक और शब्द जोड़ सकते हैं। मतलब राम खाया वैसे ही सो गया, जैसे ही राम खाया वैसे ही सो गया, है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे ही राम खाया वैसे सो गया, है ना। तो यहाँ पे राम खाते ही सो गया, ये भी क्या आएगा? मिश्रित उपवाक्य में। मुझे पूरा विश्वास था कि आप अध्यापक बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास था कि शब्द आया हुआ है कि आप अध्यापक बनेंगे, तो आप अध्यापक बनेंगे प्रधान हो गया। और हमें यहाँ पे देखेंगे मुझे विश्वास था कि आप अध्यापक बनेंगे, तो कि आप अध्यापक बनेंगे ये जो हो गया वो क्या हो गया? प्रधान नहीं, ये अप्रधान हो गया, आश्रित वाक्य, आश्रित उपवाक्य हो गया। और मुझे विश्वास था ये मेरा हो गया प्रधान वाक्य, प्रधान उपवाक्य बोल सकते हैं, प्रधान वाक्य नहीं, प्रधान उपवाक्य बोल सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे की से जुड़ा हुआ है, तो की से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया हमारा? ये जो हो गया वो मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। अगला देखिए एक फ्रेज लिखा हुआ है, फिर से ध्यान देखेंगे। देखिए जब मैं हिंदी पढ़ा रहा था, तो जब मैं हिंदी पढ़ा रहा था तब जितेंद्र सो रहा था। देखिए जितेंद्र कब सो रहा था? जब मैं हिंदी पढ़ा रहा था। देखिए यहाँ पे लिखा है तब और यहाँ पे जब, ठीक है ना, जब और तब आया हुआ शब्द है, तो यहाँ पे ये दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये जो है वो मिश्रित है, ठीक है ना। तो आप पूरे इस लेक्चर को देखने के बाद आप इतना जरूर कंक्लूजन निकाले होंगे कि डेफिनेशन से ज़्यादा उसका जो है वो कौन सा वर्ड से जुड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कौन से वर्ड से जुड़ा हुआ है बस वो सब वर्ड को ध्यान में रखिए और थोड़ा डेफिनेशन रखिए और बाकी एग्जाम्पल कर लीजिए, आपका एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि कौन जो है किस वाक्य में आएगा, ठीक है ना। और भी एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, कौन कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए। लिखा है वह कौन था जो आपको गाली दे रहा था, वह कौन था जो आपको गाली दे रहा था, तो जो शब्द आया हुआ है,
जहाँ गुरु है वहीं ज्ञान है। तो जहाँ आ गया शब्द, तुम जहाँ जाओगे हमें वहीं पाओगे, जहाँ जाओगे वहीं पाओगे, है ना, ये सब शब्द आ रहा है। जब रात हुई तो फिर तारे भी निकल आए, लिखा हुआ है ना। वह मुझे देखते ही शर्मा गई, है ना, तो ही आया है। तो ये शब्द देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मतलब ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के मदद से आप क्या करेंगे, जो है वो एक एक जो है वो वाक्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, तो आप जो है उसको पता कर सकेंगे। ठीक है ना। चलिए अब जो है यहाँ पे जो अगला टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे वो बहुत ही जल्दी लेके आएंगे, और वो भी इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और जिससे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, वही टॉपिक लेके आएंगे। आप कमेंट कर सकते हैं कि किस चीज़ पे हम वीडियो लेकर आएँ। आप जैसा कमेंट करेंगे वैसा हम आपके अकॉर्डिंग जो है वीडियो लेकर आएंगे। आप वीडियो में हमारा लगातार बने रहें। फिलहाल कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ तबीयत का इशू था, तबीयत ख़राब था इसलिए नहीं आ रहा था। अब लगातार वीडियो फिर से आना शुरू हो चुका है, और हिंदी के एग्ज़ाम के पहले हम ऐसे ऐसे टॉपिक को कवर करवा देंगे जिसमें लोगों को परेशानी होती है, वो आपका टॉपिक जो है वो फुल मार्क्स दिलाएगा, इसका मेरा गारंटी है। चलिए फ़िलहाल आप लोग का समय जो है ज़्यादा व्यतीत नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, मतलब सर पे है समझ लीजिए। आप अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, और हमारा वीडियो जो आता है उसको ज़रूर देखिए, आपको लाभ ही लाभ होगा। हम आपको शुरू से ही बताएं कि आपका जो है वो 100% मार्क्स दिलाने में हम सहयोग करेंगे, तो सहयोग करेंगे। इसके लिए आप जो है बस वीडियो में बने रहें, लगातार वीडियो में बने रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।